तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमें जो है ना इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है, रोबोट से खतरा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख लें, उसका लिंक जो है आई बटन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका मैं दे दूंगा, तो जाके पहले वो वीडियो देखें। फिर हम आते हैं इस पार्ट पे। जैसे भी लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम इंसानों को जो है ना दो चीज़ों से वो खतरा है। जो वो खतरा भी ऐसा है कि हम इंसान उसको खुद बना रहे हैं। एक है एआई और एक है जीएम। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीएम यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ह्यूमंस। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड ह्यूमन पे। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल मोइज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद मोइज। तो अगर मैं कहूँ कि हम इंसानों की जीन्स से छेड़खानी कर सकते हैं और हम एक यानी जीन्स से मॉडिफिकेशन करके एक ऐसा बेबी ले सकते हैं जैसा हमें चाहिए हो। ये ऐसा नहीं कि जो नेचुरल हो, ऐसा नहीं जैसा हमें चाहिए हो। तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो अब अगर किसी को वेल बिल्ड, वेल ग्रोथ, ब्लू आइज वाला और ग्रेट इंटेलिजेंस वाला वेल बीइंग बेबी चाहिए तो वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करवा के ऐसा बेबी ले सकता है। ना कि वो नेचुरल तो नहीं होगा, उसमें मॉडिफिकेशन करके कोई जीन्स की अल्टरनेशन करके उसको जो है ये सारी एबिलिटीज दी जाएंगी कि लॉन्ग हाइट हो गई, ब्लू आइज का कलर हो गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके ये सब फीचर्स जो हैं, जैसे हम एक किसी मशीन के अंदर कोई फीचर्स इंस्टॉल करते हैं ऐसे ही हम उसके अंदर भी ये फीचर्स जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि जैसा आप चाहें वैसा आप बेबी जो है ना ले सकते हैं, बस कुछ जीन्स की मॉडिफिकेशन करके और कुछ भी नहीं। तो अब जैसा हम ह्यूमंस हैं तो साइंस के लिहाज से ये जो है ये जो थ्योरी हमारी ह्यूमंस की है वो ये कहती है कि हम पहले जो है मंकी थे, मंकी से फिर हमारी जो है जीन्स के अंदर अल्टरनेशन होती गई और हम जो है अब इंसान बन गए। तो ये जीन्स के अंदर अल्टरनेशन जो हुई है ये तो हुई है नेचुरल तौर पर हुई है और हम जो है इंसान बन गए हैं। ये सिर्फ साइंस की थ्योरी है, हालांकि कुरान पाक के अंदर इस तरह का कोई चीज़ नहीं। कुरान पाक के अंदर यही है कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और हम इंसान के तौर पे, इंसान के रूप के अंदर ही ज़मीन पर आए हैं, ना कि किसी जानवर के रूप में, ना किसी और चीज़ के रूप में। ये साइंस की थ्योरी है। तो फिर साइंस की थ्योरी भी थोड़ा आगे लेके चलते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई मॉडिफिकेशन करके जो है ना इसके अंदर अल्टरनेशन वगैरह करके अब जो है ना हम इंसान बने। लेकिन ये अल्टरनेशन जो है ये नेचुरली तौर पर अकर हुई है हमारे इन्वायरमेंट के लिहाज से। पर अगर अब कैसा हो कि हम जो है इसे नेचुरली तौर पर नहीं, अननेचुरली तौर पर इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके कुछ ऐसी अल्टरनेशंस लिए हैं, जैसे बर्ड्स के अंदर म्यूटेशन हुई और उनके विंग्स आ गए। तो अगर वो म्यूटेशन हम अपने अंदर अगर करें और हमारे भी विंग्स आ जाए, ये एक होगी। और अब जैसे फिशेस के अंदर अल्टरनेशन हुई और हमारे लंग्स हैं, उनके गिल्स आ गए, तो हम इस तरह की कोई ना कोई अल्टरनेशन करके अगर हम ये म्यूटेशन ले आए तो फिर हम जो है सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। हम ये सारी जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ना ये कर सकते हैं, लेकिन आज तक ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन इस तरह की हुई नहीं है। और जो भी आज तक जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम ह्यूमंस के अंदर हुई है, जो साइंस कहती है, वो नेचुरली तौर पर अगर हुई है, कोई भी अननेचुरली तौर पर भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई हमारे अंदर। तो अब अगर हम इस तरह का कोई काम खुद करने की ट्राई करेंगे और उसके अंदर अगर हमारी कोई भी ज़रा सी गलती होगी तो उसका इंजाम जो है बहुत खौफनाक हो सकता है, बहुत ख़तरनाक हमें जो है ना उसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। अगर हम मॉडिफिकेशन करके हम अपने जैसा ही एक वेल ब्रेन्ड ह्यूमन बीइंग बना लें, यानी हमारे जैसा ही एक इंसान बन जाए और उसके अंदर हम जैसे अब एक कुत्ता है यानी एक डॉग है, वो 4 से 5 साल के अंदर मैच्योर हो जाता है और हम वो जीन्स जो है उस इंसान के अंदर डाल दें तो वो इंसान भी 4-5 साल के अंदर मैच्योर हो जाएगा। और जैसे कुत्ते का दिमाग भी 4-5 साल के अंदर ग्रोथ कर जाता है, ऐसे उसका दिमाग भी 4-5 साल के अंदर फुली ग्रोथ कर जाएगा और वो 4-5 साल का बच्चा, जिसे हम आजकल बच्चा कहते हैं, लेकिन अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके वो बच्चा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल एक वेल बीइंग ह्यूमन जो है बन जाएगा। अब अगर अगर हम उसके अंदर स्टारफिश वाली मॉडिफिकेशन कर दें, म्यूटेशन कर दें सॉरी, तो जैसे आप सबको पता है कि स्टारफिश का अगर कोई पार्ट जो है कोई काट दिया जाए तो वो रीग्रोथ हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। और अगर उसको कोई पार्ट काट के फेंक दिया जाए तो उस एक बॉडी पार्ट के जरिए एक पूरी स्टारफिश जो है बन जाती है। अगर इस तरह की कोई मॉडिफिकेशन हम अपने ह्यूमंस के अंदर करें तो अगर कोई हमारा हाथ कट जाए या कोई उंगली कट जाए हमारी, तो हो सकता है, ये पॉसिबल है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद उस जैसा ही एक इंसान जो है दोबारा बन जाए, या जो मेरा पार्ट कटा होगा वो दोबारा रीग्रोथ हो जाए। जैसे हमारे बाल या हमारे नाखून जो है
रीजनरेट हो जाते हैं, रीग्रोथ हो जाते हैं, और ऐसे ही अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट भी रीग्रोथ हो जाए, यह सब जो है ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन से पॉसिबल है। और इसीलिए जो है स्टीफन हॉकिंग जो है ना इससे मना करके गए थे, यानी ये प्रेडिक्ट करके गए थे कि अगर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन की तो हम ह्यूमंस का यहाँ पे जो है ना रहना मुश्किल हो जाएगा। और आई गेस वो गलत नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक थे जहां तक उन्होंने ये बात कही थी। अब म्यूटेशन के अंदर अब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब मैं सारी एग्जांपल्स में तो नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ दो पे स्टिक रहूंगा, एक इंटेलिजेंस वाली और एक जो है हो गई वो दूसरी इंटेलिजेंस वाली होगी और दूसरी होगी रीग्रोथ वाली, रीजनरेशन वाली। अब पहली वाली म्यूटेशन के केस के अंदर तो इतना कोई जो है ना खतरा नहीं है। खतरा इसके अंदर भी वही आ जाता है जो हमें एआई रिपोर्ट से था, या जो हमें जो है ना इंटेलिजेंस से था। यानी अगर हमसे कोई इंटेलिजेंट वेल बीइंग यहाँ पे आ जाएगी तो वो वही करेगी, यानी हम पे जो है कब्जा करने की कोशिश करेगी और हम पे जो है ना राज करने की कोशिश करेगी। खैर चलो वो एक अलग बात होगी कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। अब लेकिन जो दूसरी म्यूटेशन है या दूसरी मॉडिफिकेशन जो है, जो मैं आपको बता रहा था रीजनरेशन वाली, ये सबसे खतरनाक मॉडिफिकेशन है। अब यहाँ पे अगर देखें, अगर वो हो गई और अगर उनसे हमारी लड़ाई होती है, वार होती है उनसे हमारी, तो हम उन्हें मार नहीं सकते, क्योंकि अगर ना हम फायर कर सकते हैं उनके, ना हम जो है किसी और चीज के साथ उन्हें मार सकते हैं। क्योंकि हम जैसे फायर करेंगे, अगर उसके जिस्म का कोई पार्टिकल नीचे गिर गया तो उस पार्टिकल से वो हो सकता है वो दोबारा रीजनरेट हो जाए और उनकी तादाद जो है डबल होती जाए, और ये पॉसिबल है कि हम उनका बाजू काटें, उनका बाजू दोबारा रीग्रोथ हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ इन फ्यूचर तो जो है ना तो हम ह्यूमंस का यहाँ पे नाम और निशान खत्म हो जाएगा। और स्टीफन इसी बारे के अंदर हमें वार्न करके गए थे। और जब उन्हें मारने के बाद उनकी तादाद डबल होती जाएगी तो हमें उन्हें हराना जो है ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, और हम जो है खत्म हो जाएंगे, या हमें उनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, या हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये थी स्टीफन हॉकिंग की प्रिडिक्शंस। अब साइंटिस्ट जो प्रिडिक्शन करते हैं वो प्रिडिक्शंस के मामले में बहुत जो है ना माहिर होते हैं, और वो ऐसे प्रिडिक्शंस करते हैं जो इन फ्यूचर जो है ना सही साबित होती हैं। अब एक दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रिडिक्शंस की थी। एक साइंटिस्ट ने प्रिडिक्शन की थी कि हम इन फ्यूचर जो है रेडियो वेव इन्वेंट करेंगे, और हमने जो है रेडियो वेव इन्वेंट की। और अब अगर देखा जाए तो स्टीफन हॉकिंग ने भी ऐसी प्रिडिक्शंस की हैं जो सच साबित हुई हैं। उन्होंने मैथमेटिकली तौर पर बिग बैंग थ्योरी को प्रूव किया, ब्लैक होल की डिस्कवरी की, और फिर अब जो है ये प्रिडिक्शंस उन्होंने की। अब ये देखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर उनकी प्रिडिक्शंस सही होती हैं या नहीं होती, लेकिन जो उन्होंने कर दी, अब अगर सही तरह उन्हें देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है जहाँ तक जो है ना ये एआई वाली और ये जो है ना, ये मुझे लगता है जहाँ तक ना ये प्रिडिक्शन उनकी ठीक है। बाकी आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।